भगवान पर भरोसा रखें, भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझा। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो या मोबाइल की बैटरी डाउन हो या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। मुसीबतों से हिम्मत ना हारें। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सकें। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते, वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया।
साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। माँ उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो या मोबाइल की बैटरी डाउन हो या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। बैककोट। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सकें। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते, वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए।
मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। माँ उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दे और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। आप क्या करते हैं भगवान को सब पता है। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वो औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान हैं। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं, जिनके पास धन तो नहीं है लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। आपका विश्वास भगवान से उठता जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपका भगवान पर विश्वास है। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं जब इंसान निराश हो जाता है। उसे लगता है मेरी भक्ति का कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हमें अपनी भक्ति का फल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। भगवान भक्तों की परीक्षा भी देते हैं। सीता जी जो भगवान की पत्नी थी, उन्होंने लंका में रहकर कितने दुख उठाए। गोपियाँ कृष्ण जी के विरह में व्याकुल हो गई, लेकिन कृष्ण जी वादा करने के बाद भी वापस नहीं गए। कृष्ण जी की बुआ माता कुंती से भगवान ने वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कष्ट मांगे। कृष्ण जी ने पूछा कि आपने सारा जीवन कष्ट ही उठाए हैं और आप अब भी कष्ट ही मांग रही हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, जब कष्ट मिलते हैं तब भगवान याद रहते हैं। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं, यह आते जाते रहते हैं। इन्हें भगवान की परीक्षा समझकर इनका सामना करिए। हो सकता है इनमें भी कुछ आपका कल्याण छिपा हो। ईश्वर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल कर्म ना करें,
योग्यता विकसित ना करें, अकल से काम ना ले। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ईश्वर है तो उनकी सारी बेवकूफ़ी पर पर्दा ढक दे और अयोग्य व्यक्ति को भी सफलता प्रदान कर दे। ये ईश्वर कभी नहीं करता है। ईश्वर, गुरु, ग्रह नक्षत्र हो केवल मार्ग दिखाते हैं, रास्ते पर चलना स्वयं पड़ता है। सफल व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों का संकेत गुरु कृपा को ग्रहण कर अपने जीवन की राह बनाते हैं, लेकिन किसी कारणवश योग्यता की कमी, शंकालु विचार वाले लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोग सिर्फ ईश्वर को, ग्रह नक्षत्र को और गुरु को दोष देते हैं और कहते हैं ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। जब ईश्वर पर से भरोसा उठ रहा हो तब क्या करना चाहिए? खुद पर तो विश्वास करो, कर्म के फल की तुरंत इच्छा न करो, इसे ईश्वर पे छोड़ दो, भरोसा भी हो जाएगा। जब हमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है तो हमें किस ईश्वर की पुकार करनी चाहिए? जब हमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है तो अपने इष्ट देवता अर्थात हम जिस देवता को मानते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास है, उन्हें पुकारना चाहिए। जीवन में जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब क्यों लगता है कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं? ऐसा है कि एक कहावत है, पूरा उत्तर उसी में निहित है, छलनी में खावे और अपने भाग टिटोले। छलनी में खाना सब निकल जाएगा और फिर कहे मेरे तो भाग्य ही खराब है जो खाना नहीं मिला। गलत ढंग से काम करके असफलता मिलती है तो ईश्वर को दोष देने लगते हैं, उसके अस्तित्व पर शक करने लगते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। जीवन में जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब क्यों लगता है कि ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं? ईश्वर है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल कर्म ना करें, योग्यता विकसित ना करें, अकल से काम ना ले। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ईश्वर है तो उनकी सारी बेवकूफ़ी पर पर्दा ढक दे और अयोग्य व्यक्ति को भी सफलता प्रदान कर दे। ये ईश्वर कभी नहीं करता है। ईश्वर, गुरु, ग्रह नक्षत्र हो केवल मार्ग दिखाते हैं, रास्ते पर चलना स्वयं पड़ता है। सफल व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों का संकेत गुरु कृपा को ग्रहण कर अपने जीवन की राह बनाते हैं, लेकिन किसी कारणवश योग्यता की कमी, शंकालु विचार वाले लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोग सिर्फ ईश्वर को, ग्रह नक्षत्र को और गुरु को दोष देते हैं और कहते हैं ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों भगवान पर से मेरा भरोसा उठता जा रहा है? हमारा कार्य सिद्ध न होने पर भगवान से हमारा भरोसा उठ जाता है। जो कुछ भी अच्छा बुरा हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का फल है, इस जन्म के या पिछले जन्मों के, और इसके अलावा कामनाएं पुरुषार्थ से भी सिद्ध होती हैं। भगवान भी अनुकंपा कर इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, पर भगवान हमें वही देता है जिससे हमारा भला होता हो। जो भगवान से विमुख करती हो वो वस्तु हमें नहीं दी जाती। कामना छोड़ने से मनुष्य ईश्वर समान हो जाता है। क्यों भगवान पर से मेरा भरोसा उठता जा रहा है? आपका विश्वास भगवान से उठता जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपका भगवान पर विश्वास है। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं जब इंसान निराश हो जाता है, उसे लगता है मेरी भक्ति का कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हमें अपनी भक्ति का फल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। भगवान भक्तों की परीक्षा भी देते हैं। सीता जी जो भगवान की पत्नी थी, उन्होंने लंका में रहकर कितने दुख उठाए। गोपियां कृष्ण जी के विरह में व्याकुल हो गई, लेकिन कृष्ण जी वादा करने के बाद भी वापस नहीं गए। कृष्ण जी की बुआ माता कुंती से भगवान ने वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कष्ट मांगे। कृष्ण जी ने पूछा कि आपने सारा जीवन कष्ट ही उठाए हैं और आप अब भी कष्ट ही मांग रही हो, तो उन्होंने उत्तर दिया जब कष्ट मिलते हैं तब भगवान याद रहते हैं। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं, ये आते जाते रहते हैं। इन्हें भगवान की परीक्षा समझकर इनका सामना करिए, हो सकता है इनमें भी कुछ आपका कल्याण छिपा हो। मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ और हर रोज मंदिर जाती हूँ, पर आजकल ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है? मुझे क्या करना चाहिए? विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको विश्वास ही नहीं भगवान के ऊपर, तो आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। आप ये कह रही हो कि मुझे एहसास होने लगा है कि मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे भगवान जी। यह आपका विश्वास डगमगाने लगा है और कुछ नहीं। विश्वास कायम रखें और भगवान से निस्वार्थ प्रेम कीजिए और ज्यादा सोचना बंद कीजिए। और ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा उल्टे विचार आपके दिमाग में घर करेंगे। मंदिर जाते हो तो मन में तन में अथाह, निश्चल
अविरल प्रेम रखिए और विश्वास रखिए अपने प्रभु पे। क्यों भगवान पर से मेरा भरोसा उठता जा रहा है? सबसे पहले जवाब दिया गया, क्यों भगवान पर से मेरा भरोसा उठता जा रहा है, इसका जवाब सिर्फ कुछ ही दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। क्यों भगवान पर से मेरा भरोसा उठता जा रहा है, इसका जवाब सिर्फ कुछ ही दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। आपका भगवान पर से भरोसा इसलिए उठ गया है क्योंकि आप अपने आप पर भरोसा खो बैठे हैं, जबकि आप भगवान से अलग नहीं हैं। आप भगवान में सम्मिलित हैं। आपका ये सवाल उठाना कि आपके इस प्रश्न का जवाब कुछ ही लोग दे पाएंगे या कोई भी नहीं दे पाएगा, आपकी संदेहशील प्रवृत्ति का परिचायक है। अब इस संदेह के चलते आप किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। फिर भी हम आपको ये बता दें कि आपके इस प्रश्न का जवाब इस संसार में सिर्फ एक व्यक्ति के सिवा और कोई भी नहीं दे सकता, और वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। जी हाँ, किसी के कहने पर आप भगवान पर भरोसा कदापि न कीजिए, वह भरोसा कमजोर होगा। अपने भीतर जाइए। ध्यान मेडिटेशन के शून्य में भगवान प्रकट होते हैं और तब आप जो पाते हैं उसे महसूस कर दंग रह जाते हैं। आप अपनी रग रग में उसी को रमा पाते हैं। आप पाते हैं कि सब कुछ वही तो है। फिर आप नहीं रह जाते, आपके रूप में वही प्रतिबिंबित होने लगता है। अब आपको भरोसा करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो है वो है ही। जो है वो हमारे भरोसे का मोहताज नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज है, तो बस है रात हो जाए, सूरज को आप न देख पाएं, तो क्या आप सूरज पर भरोसा खो देते हैं? बस आप सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। सुबह हुई तो लो सूरज सामने है। भगवान का मामला भी ऐसा ही है। निराशा के घनघोर अंधकार में हमारा भगवान पर संदेह हमारे आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। आत्मविश्वास की पुनः प्राप्ति कीजिए ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से, और प्रतीक्षा कीजिए। आशा की सुबह जरूर होगी, तब आपका ये सवाल खो जाएगा और भगवान प्रकट हो जाएगा। किंतु ये करना आप ही को पड़ेगा। किसी गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अध्यात्म का सारा खजाना आपके भीतर ही है, और उसे खोद कर निकालने की चाबी भी आप ही के पास है। वह चाबी है श्रद्धा, अर्थात वह है वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मगर ध्यान रहे, ये श्रद्धा किसी गुरु, ग्रंथ या सिद्धांत के प्रति अंधश्रद्धा के रूप में नहीं होनी चाहिए, और श्रद्धा के साथ चाहिए सबूरी अर्थात असीम धैर्य। ये प्रतीक्षा की कालक्षेप होगा और निराशा की रात्रि समाप्त होगी। आशा का सूरज निकलेगा, अवश्य निकलेगा। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री श्याम जी।